हैं कि रमज़ान के आने पर मुनाफिक को गम होता है और रमज़ान के जाने पर मुनाफिक को खुशी होती है। इसीलिए ईद के चांद कत्ते देखा था, जो रोजा नहीं रहा तो सबसे पहले देखी हैं और नींद का देखो करिए सबसे पहले कसम खा के तैयार हो जाए। काहे उनको खुशी है और मोमिन को गम है कि हाय अफसोस आज रमजान हमसे जुदा होने वाला। तो ये लोगों, ऐसा खैर और बरकत वाला महीना आ रहा है। आज हम लोग सुबह सेहरी खाते हैं, शाम को इफ्तार करते हैं, फिर भी रोजा नहीं रखते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 में विसाल रखते थे, पैदर पे रोजा, पैदर रोजा रोजा सरकार रखते थे। तो सहाबे किराम ने जब हुजूर को रोजा रखते देखा कि पैदर पे रख रहे हैं, तो सहाबा भी रखने लगे। और जब सहाबा रखने लगे तो देखो कोई सहाबी हुआ बेहोश पड़े हैं, कोई हुआ चक्कर आवत है, कोई दीवार के सहारे पड़ा है, सब परेशान, पैदर पे रोजा रखने। लोगों, ये इसके रसूल सहाबा का देखो कि नबी को जैसा देखा वैसा करने लगे। तो जब सहाबा में इतनी बड़ी कमजोरी, कोई बेहोश पड़ा है, किसी को चक्कर आ रहा है, कोई बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों ऐसा? सब ने कहा अल्लाह के रसूल हम सब 100 में विसाल रख रहे हैं, पैदर पे रोजा रख रहे हैं। कहा क्यों? कहा आपको देखा तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं अय्युकुम मिसली, तुम में का मेरी तरह कौन है? देखो सरकार क्या फरमाता, अय्युकुम मिसली, तुम में का मेरी तरह कौन है? युतइमुनी रब्बी, मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता रहता है। वयस्कीनी रब्बी, और मेरा परवरदिगार मुझे पिलाता रहता है। वयुस्कीनी रब्बी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता रहता है। तुम में का मेरी तरह कौन है? लिहाजा मैं पैदर पे रोजा रखता हूँ, तुम पैदर पे रोजा न रखा करो। तुम सुबह सेहरी खाओ, सेहरी खाने में भी तुमको सवाब मिलेगा, शाम को इफ्तार करोगे, इफ्तार में भी तुमको सवाब मिलेगा। ये सहाबा का इश्क़ रसूल था कि पैदर पे नबी को देखा रोजा रखते तो रखने लगे। और आज हमारा इश्क़ रसूल ये है कि हम रोजा नहीं रख पाते, सुबह सेहरी खाकर शाम को इफ्तारी करना है, फिर भी रोजा नहीं रखते। ऐ लोगों, इसके रसूल पैदा करो जो नबी ने फरमाया है। कुरान फरमाता है इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो नबी फरमाते मेरी पैरवी करो। इसलिए लोगों रोजा रखो। और दूसरी बात यह कि सरकार फरमाते हैं तुम में का मेरी तरह कौन है? नबी की बीवियों की तरह कोई नहीं हो सकता। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है या निसा नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतों तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। नबी की औरत की तरह कोई औरत नहीं। नबी फरमाते मेरी तरह तुम में कौन है? इसीलिए अपने नबी को सबसे अफजल मानो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। लेकिन मेरे दीनी भाई एक सवाल पैदा होता है कि सरकार ने सहाबा से कहा तुम में हमारी तरह कौन? तो ये वहाबी कहा थे कि हुजूर हमरे तरह बशर, इनके समझ में नहीं सुनते का इसे, सब पढ़ते हैं सब सुनते हैं लेकिन ये मानने वाले नहीं। इनकी मिसाल वैसे है कैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी मुहद्दिस गुजरे हैं, लिखते हैं इनकी मिसाल वैसे कैसे
एक आदमी की शादी में बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाय हुआ कि एक लड़कन महतारी हो गई। कुछ दिन के बाद वो आदमी के चेहरा उतर गया, मुरझाएगा बेचारा। तो के मेहरुआ एक दिन पूछला कि आले सबके घरे लड़का पैदा होते हैं तो चेहरा चटक लागत है, और हमरे है जौने दिन से लड़का हुआ तो चेहरा मुरझात कहे जाते रे। तो कहे तुमका कहीं गाँव में निकलब आफत है, तुमका तो चेहरा काहे मुरझान जाते। कहिस काहे, कहीं जहर जेते वहरे कुर्ता पकड़ पकड़ खींचत गाते आए रे, 3 महीना तेरे बिहाय हुआ तक लड़का कैसे पैदा होगा रे। तो औरतिया के तो समझा नहीं पाओ तो इन का समझाती, जब 9 महीना पर लड़का हो चाहे 3 महीना होगा तो हम का समझाए। तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन हुआ। तो कहे 3 महीना हुआ और कत्ते दिन। और कहे तो हमरे बिहाय, कहे तुमरे बिहाय 3 महीना होगा। कैसो लड़कवा कत्ते दिन पर पैदा हुआ, कहे वह 3 महीना हुआ। औरतिया कही जोड़ सब कई महीना हो गए रे, पढ़ाई पहाड़ा घर में कि 3 महीना तुरे बिहाय होगा, 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना लड़का बहुत सब 9 महीना नहीं होगी रे। तब उके समझ में आवा कि हाँ ये तो 9 महीना पैदा हुआ। गाँव वाले पर बहुत खपा, कैसा को अनुसार बोल दी तो खैरियत नहीं है। सवेरे निकला गांव में या फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता पकड़ खींच इसके इधर आओ रे, इधर ही कस के रे, 3 महीना तुरे बिहाय हुआ तो लड़का कैसे होगा रे, बल लड़ेगा उसे। कहीं कहाँ 3 महीना भवा हो, 9 महीना तो भवा है, 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीने में लड़का बस सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंगू अकेले एक लंग वो है बक्के जो मेहरुआ रटाए दी। यही हाल इन देवबंदियों का है, 40 दिन के चिल्लम ले जाके ऐसा रटाए देते हैं कि नबी अपनी तरह, नबी बशर हैं, कोई किसी की शफात नहीं कर सकते। नबी की शफात हम सबको नसीब होगी। कोई आदम के पास जाएगा, कोई ईसा अलैहिस्सलाम पास जाएगा, सब कहेंगे हमारे पास नहीं, जाओ उनके पास, जाओ उनके पास। आला हज़रत फरमाते हैं कि सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है। आका अब आपकी दुहाई है, आप मेरी शफाअत करो। लिहाजा लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान के रोज़े रखो। देखो रोज़ा क्यों फ़र्ज हुआ, अल्लाह ताला ने इसकी वजह बताई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले वाले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। परहेजगार बनने के लिए अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज किया है। अच्छा बताओ, आदमी रोज़ा से होता है, कुल्ली करता है, प्यास लगी है, दिल चाहता है कि लाख 2 कतरा अंदर कर ले, लेकिन ईमान कहता है कि नहीं, अगर 1 कतरा भी गया तो रोज़ा टूट जाएगा। बोलो अल्लाह का डर कितना है। रोज़ा से आदमी मुत्तकी हो जाता, और रोज़ा ऐसा अमल है कि नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, हज करोगे तो जन्नत मिलेगी, कुरान पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने से क्या मिलेगा? हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, वाना उज्ज़िउ बिही, और उसका बदला मैं खुद हूँ। रोज़ा मेरे लिए है, अल्लाह फरमाता उसका बदला मैं खुद हूँ। गोया कि जो रोज़ा रखेगा उसे खुदा की रज़ा नसीब हो जाएगी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था कि अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के रसूल के दोस्त अबू बकर, ये बताइए कि आपका दर्जा सब नबियों के बाद, नबियों के बाद सबसे ज्यादा दर्जा बुलंद आपका है, ऐसा क्यों? कौन सी नेकी आपके अंदर है कि आपको अफजलुल बशर बादल अंबिया बताया गया?
कि नबियों के बाद आप सबसे अफजल हैं, वो कौन सी नेकी है? तो अबू बकर फरमाते हैं, सुनो, दुनिया में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो वो है जो आखिरत की तलाश में, कि दुनिया में कुछ लोग तो आखिरत की तलाश में लगे रहे और कुछ लोग दुनिया की तलाश में लगे रहे, और मैं अपने मौला की तलाश में लगा रहा, अपने रब की तलाश में लगा रहा। तो जब रब की तलाश अबू बकर ने किया तो अल्लाह ने अबू बकर का दर्जा वो बढ़ा दिया कि खुतबा में हमेशा पढ़ा जा रहा है, क़यामत तक पढ़ा जाएगा, अफजलुल बशरी बादल अंबिया, कि अबू बकर इंसानों में सबसे अफजल हैं नबियों के बाद। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने रब को तलाश किया। ऐ लोगो, रोजा रखोगे तो तुम्हें रब की जात नसीब होगी, रब की खुशी नसीब होगी। सबसे बड़ा मुबारक अमल है रोजा। इसलिए आने वाले रमजान की बरकतों से न चूको। माँ बहनें भी सुन रही हैं, तुम भी रोजा रख लो। तुम्हारा शौहर रोजा रखेगा तो शौहर के रोजे की नेकी तुमको नहीं मिलेगी। बीवी रोजा रखेगी तो शौहर को नहीं मिलेगी रोजी नेकी। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर ले जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, वो उम्मी व अबी, और अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा, व स्वाहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा और अपनी औलाद से भागेगा। कोई किसी के काम ना आएगा, सबकी नेकियां सबके काम आएंगी। तो इसलिए ऐ लोगों, अपने अपने मरने की तैयारी कर लो और नेकियों का खजाना जमा कर लो। ये न सोचो कि शौहर नेकी करेगा तो हमारे काम आएगी या बीवी नेकी करेगी तो हमारे काम आएगी। जो नेकी करेगा उसी के काम आना। इसलिए आने वाले रमजान की बरकतों से न महरूम हो। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों पर वाजिब है ऐसे ही औरतों पर भी है, बस फर्क इतना है कि मर्दों पर जमात है, औरतों पर जमाअत नहीं है। हर औरत पर वाजिब है कि वो तरावी की नमाज 20 रकात पढ़े, पंजगाना नमाज भी पढ़े और 20 रकात तरावी भी पढ़े, अकेले पढ़े। हम पर तुम पर वाजिब है, लेकिन आज अफसोस है कि हम तरावी की नमाज नहीं पढ़ पाते। देखो, तरावी में खड़ा हुआ जाता है ना, हर नमाज में खड़े होते हो, लेकिन तरावी में कुरान सुना जाता है तो देर तक खड़े रहते हो। ये क़याम, इसको खड़े होने को क्या कहते हैं? क़याम। और रोज़ा, दिन में रोज़ा, रात में क़याम, और रोज़ा और क़याम। और एक जगह आया है कुरान, लिखा है तरावी में जब पढ़ते हो तो कुरान सुनते हो। तो हदीस शरीफ में दोनों के बारे में बताया गया कि अस्सौम वल कुरान यशफ़ानी यौमल क़यामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे। रोज़ा को अल्लाह ताला बोलने की तौफीक देगा। रोज़ा बोलेगा, मेरे परवरदिगार, इसने मेरे लिए पूरा दिन का खाना पानी छोड़ा। कुरान बोलेगा, अल्लाह, इसने रात में मुझे सुनने के लिए अपने नींद को कुर्बान किया। दोनों शफाअत करेंगे। तो हदीस में फयुशफ़ानी, तो दोनों की शफाअतें कबूल हो जाएंगी। रोज़ा रखने वाला भी बख्श दिया जाएगा, तरावी की नमाज पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा। इसलिए कोशिश करो आने वाले रमजान में कि न रोजा छूटे न हमारी तरावी छूटे। कुरान भी खूब पढ़ो कसरत से, लेकिन आज कुरान पढ़ने का आदमी को मौका ही नहीं है। गाना सुनेगा, खबर सुनेगा, सुबह उठ के प्रधान के द्वारे पहुंचे दलाली करे ताकि गांव भरे के समाचार मिल जाए। 1 घंटा प्रधान के यहाँ दलाली करी हो, पै का आखिर में है तो बीड़ी पी के वहां से चला। अरे सुबह उठा करो तो कुरान पढ़ा करो।
आज कुरान से लोगों को मोहब्बत नहीं। एक जमाना था कि लोगों को कुरान से बहुत लगाव था। काफी दिन पहले की बात है, दो आदमी की बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक के नाम रहे अंगना, दूसरे के नाम रहे पैरा। तो एक दिन अंगना पैरा बात करत करत यहाँ तक पहुँच गए कि अंगना कहला हमार मर्तबा तुमसे बड़ा है। पैरा कहिस का है? तो अंगना कहिस समान नाम कुरान शरीफ में है। पैरा कहिस अंगना कहाँ है रे कुरान में? तो अंगना कहे नहीं लिखा है तब्बत यदा मैं यहाँ अगनान हूँ। हालांकि अंगना थोड़ी लिखा है, उसमें अबू लहब के बारे में लिखा है कि अबू लहब ने हुजूर को कहा था, जब हुजूर ने कहा था ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, इसी बोली को मेरे नबी ने कहा था। आज अच्छा लोग ही कहा था कि बरेलवी मौलवी आवत है तो नमाज रोजा कम बतावत है, इधर उधर खुरपियत ज्यादा बतावत है। लेकिन अगर यही होता तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा होता अल्लाह की इबादत करो, बुतों की इबादत ना करो, बल्कि आते आते कहते नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तिलावत करो, हज करो, ज़कात दो। बोलो मेरे नबी ने पहले कहा है? बोलो भाई पढ़े वढ़े हो तो बताओ, सुने हो कि हुजूर ने 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत किया है तो नमाज के लिए नहीं कहा है, न रोजा के लिए कहा, न हज के लिए कहा, न नमाज के लिए कहा। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला ऐलान नबूवत के बाद ईमान के लिए कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे बुतों की नफी की। पता चला कि नमाज से पहले सब माबूदाने बातिल से अपने दिल को जुदा करना है। बहरहाल जब उसने सुना तो उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद, अय मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं। जब नबी को इस तरह कहा तो कुरान की आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, अय जिब्रील जाके अबू लहब से कह दो तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, टूट ही गए। माँ अगनानहु मालुहु मा कसब, उसका माल जहन्नम से नहीं बचा पाएगा, न उसकी कमाई बचा पाएगी। सयस्ला नारन दाता अबी लहबी, सयस्ला नारन दाता लहबी वमरातहु हम्मालतल हतब, अनकरीब अबू लहब और उसकी बीवी दोनों जहन्नम में दाखिल होंगे। तो अबू लहब की बुराई है इसमें, कयामत तक जब तक ये कुरान पढ़ा जाएगा अबू लहब की बुराई होती रहेगी। एक जरूरियात दीन में से एक जरूरी दीन ये भी है कि जो चीजें बुरी हो उनको बुरा कहना पड़ेगा। शराब बुरी चीज है तो उसको बुरी कहना पड़ेगा। बोलो भाई, जुआ हराम है तो जुआ को हराम कहना पड़ेगा। शराब हराम है तो शराब को हराम कहना पड़ेगा। कोई ये कहे कि बुरी चीज, बुरे को बुरा न कहो, तो ये भी जरूरियात दीन का मुनकिर हो गया। जो बुरा है उसे बुरा कहो और जो अच्छा है उसे अच्छा कहो, ये भी जरूरियात दीन में शामिल है। अगर इस पर किसी का ईमान नहीं तो वो भी गुमराह है, बदमज़हब है वो। बहरहाल ये आयत करीमा नाजिल हुई, अनकरीब जहन्नम में वो भी जाएगा, उसकी बीवी जाएगी। तो माँ अगना आयत नाजिल हुई थी कि उसको बेनियाज नहीं कर पाए, लेकिन वो अगना समझिस कि हमारा नाम हो लिखा है अगना नो। तो पैरा से कहीं समान नाम कुरान शरीफ में, तो पैरा कहे सो हमार नाम, कहीं पैरा कहाँ है कुरान में, पैरा नहीं है। तो पैरा गवा इमाम साहब थे, मौली साहब तेरे हमारा नाम कुरान में ढूंढ बताए दो। मौली साहब कहीं का नाम है, कहीं पैरा, कहीं हट नाला है, कहीं का पैरा कहाँ है कुरान मेरे। तो पैरा कहे बताए दो मौली साहब, ढूंढ दो। तुमका 12 मन धान देवे, 56 नवा देवे, 56 पुरान देवे। तो मौलवी सुनी तो वहां के सोचिन की तो 6 महीना नमाज पढ़ेबे तब 12 मन मिली, आवाज यक्के मुसलम 12 मन मिला जाते हैं। वह मौलवी कहीं ठीक, ईशा की अजान हुई तो तुम आए अंगनक बलाए लाओ, नमाज ईशा में पढ़ के तुम्हारा नाम कुरान शरीफ में बताए दे। पैरा गवा अंगना से कहिस कि आज ईशा की नमाज चले हो पढ़े, इमाम साहब हमारा नाम कुरान में पढ़ के बताइए। अंगना कहिस
जब हइये ने तो कैसे बताइए। कहीं इससे मतलब नहीं, चलो शाम के कहीं ठीक है चल बे। नमाज ईशा की अजान हुई, सारे गांव के लोग पहुंचे, नमाज पढ़े, अंगना पैरा पहुंचे। और एक बात याद रखो, नकले कुफ्र कुफ्र नवासा, कुफ्र को नकल करना कुफ्र नहीं। इमाम साहब शुरू की अलहम्दो के बाद सूरह रहमान, और सूरह रहमान पढ़ते पढ़ते मौली साहब पढ़ें मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल पैरु वल पैरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पीछे अंगना रहा है तो कहे सलगल्तु वल गल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मौलवी कहते हैं छम्मन नवा छम्मन पुरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मौलवी कहते चाहे सही चाहे गलत, यहाँ 12 मन धान गिरवाते हो। पता चला ईमान बड़े बड़ों का डगमगा जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है, इसीलिए कुरान ने आगाह किया है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम, ईमान वालो होशियार हो जाओ, तुमको बर्बाद न कर दे तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद है। माल तुमको बर्बाद न कर दे। आज माल पाने के बाद बहुत से लोग अय्याशी करने लगते, दूसरी की माँ बहन बेटियों पर हाथ उठाने लगते हैं, पैसा खर्च करके उसके बाद फिर धीरे धीरे घर में घुसने लगते हैं। और घर में घुस घुस करके अब आदमी उतना बड़ा दयूस हो गया कि अगर कोई घर में आवत है रुपया फेंकत है तो फिर वो आँखें टाल लिया, चाहे जो करे। ये नहीं सोचता कि अपने भाई कहीं है ये 10 रुपया नहीं देते, हमरे घरे सेब ले ले का है आवत। वो कम से कम सोचना चाहिए ना कि अपने पड़ो अपने भाई को नहीं दे पाता, अपने माँ को नहीं दे पाता, बाप को नहीं देता, और हमारे घर में सेब ला रहा है, मिठाई का डिब्बा ला रहा है, क्यों ला रहा है? कभी सोचा? और सोच लेते तो ऐसे दयूस को घर में ना आने देते। लिखा है हुजूर ने फरमाया दयूस जन्नत क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं पाए। पूछा गया अल्लाह के रसूल दयूस कौन है? तो फरमाया गया कि दयूस वो है जो अपने माँ बहन बेटे को बेपर्दा रखे और बेपर्दा घुमाए। बेपर्दा रखे मतलब ये है कि कोई भी उसके घर में आए जाए और उसको तकलीफ न हो, वो दयूस है। और दयूस जन्नत क्या जन्नत की बू भी नहीं पाएगा। इसलिए लोगों, ऐसे लोगों से होशियार रहो। ए बेटा तुझे इधर बैठना यार, कहाँ खड़े बात पर? तो पानी दे दे, जाओ उधर पानी रख दो, के बाद जाओ, बार बार खड़बड़ न करो। तो रमजान का मुकद्दस महीना है, तिलावत कुरान करो। आज अफसोस है कि हमारे घरों से कुरान की तिलावत चली गई। आज गली कोचे से निकल जाओ, किसी गली से की गली में किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं मिलती। जिस घर के बगल से गुजरो गाने की आवाज तो मिलती, मोबाइल बजते हैं, लेकिन तिलावत कुरान की आवाज नहीं आती। एक टाइम था कि लोग घरों में कुरान पढ़ते थे तो रास्ता गुजरने वालों के लिए ईमान की दौलत का सबब बन जाता था। अरब के एक बहुत बड़े डाकू फुजैल हैं, बहुत बड़े डाकू थे। एक घर में डाका डालने के लिए गए, छत पे चढ़े और नीचे उतरने जा रहे थे कि घर वाला कुरान पढ़ रहा था। और कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचा था, अलम यानि लिल्लज़ीना तख्शा कुलूबुहुम, क्या अब भी अल्लाह से डरने का वक्त नहीं आया? ये आयत पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुंचा था इत्तेफाक से कि अलम यानि लिल्लज़ीना तख्शा कुलूबुहुम, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि लोगों के दिलों में खुदा का डर पैदा हो। ये आयत पढ़ रहा था और फुजैल डाकू अरब के थे, अरबी जानते थे।
उन्होंने जैसे ही आयत करीमा को सुना, खौफ खुदा से दिल थरथरा उठा। फुज़ैल वापस हो गए। घर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ मुसाफिर छुप के बैठे थे, और छुपे बैठे तीनों मुसाफिर बात कर रहे थे कि छुप रहो, हो सकता है अरब का मशहूर डाकू फुज़ैल से कहीं मुलाकात न हो जाए। और फुज़ैल ही जा रहे थे। जब फुज़ैल ने सुना कि कुछ मुसाफिर हमसे डरते, कहते हैं छुप चलो वरना कहीं फुज़ैल से मुलाकात न हो जाए, बर्बाद कर दे, तब फुज़ैल रोने लगे। रो के कहते या अल्लाह, मैं इतना बदनसीब निकला कि मेरी वजह से तेरे बंदे रातों रात छुपने की कोशिश करते। रोए फुज़ैल, और वहीं पर इन्होंने तौबा किया, इलाही मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ, आज से कभी चोरी नहीं करूंगा। फुज़ैल तौबा करके गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वक्त का वली बना दिया। ये विलायत फुज़ैल को कैसे मिली, खौफे खुदा से तौबा की तौफीक कैसे मिली? सिर्फ एक मुसलमान भाई की तिलावत कुरान की बरकत से। घर में कुरान। और डाका कब डाला जाता है? बोलो, डाका पड़ा था 12 और 2 के बीच में, तभी तो डाका पड़ा था। अभी न जाने कि डाका वाका डारी नहीं है तो सब जाना था। सुना जाता है कि वही टाइम बेहोशी का होता है। अब बताओ, ऐसे वक्त में अल्लाह के बंदे अपने अपने घरों में कुरान पढ़ा करते थे। और आज अफसोस है कि हम सुबह नमाज फजर पढ़ते हैं तो 5 मिनट का टाइम नहीं मिलता कि 5 मिनट कुरान खोल कर देख ले ताकि हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए। हदीस पाक में तफसीरुल बयान में कि हुजूर फरमाते हैं, अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला मुसहफ़ इबादा, और कुरान हकीम को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला वजहिल आलिम इबादा, और आलिम बामल के चेहरे को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला बैतिल्लाहि इबादा, और खाने काबा को देखना इबादत है। 4 चीजों को देखना इबादत है जिनमें कुरान हकीम को भी बताया गया। इसलिए लोगों, खास तौर से रमजान मुबारक के महीने में रोजा रखते हो, नमाज भी पढ़ते हो, तिलावत कुरान भी कर लिया करो, और अल्लाह तौफीक दे तो अपने माल की ज़कात निकालो। देखो, माल साल गुजर जाए, जिस माल जैसे 50,000 रुपया के मालिक बन गए, तो वो 50,000 रुपया पर जब साल गुजर जाए आप पर, 1 साल मुकम्मल आपके पास वो रहे, तो उस माल पर ज़कात वाजिब हो गई। अब 40 माह 1 और 100 माह 2.5% हम दे दें। आज हमारे इदारे में बात हो रही थी, सुबह हमारे कमरे में मुदरिसीन बैठे थे, तो अफसोस कर रहे थे हम लोग कि आज गवर्नमेंट ने नौकरी करने वालों पर, जो कमाते हैं नौकरी चाहे कारोबार, 20% टैक्स रख दिया है। कितना टैक्स? 20%। 100 कमाओ तो 20 रुपया गवर्नमेंट को दो। तो हम लोग आसानी से दे देते। लगभग 72,000 रुपया मुझे भी टैक्स देना पड़ा अपनी तनख्वाह का। 20% गवर्नमेंट लेती है तो हम दे देते हैं, और 2.5% उस खुदा ने हमसे कहा है, जिस खुदा ने हमें जान माल सब कुछ दिया। हम कमाते हैं तब 20% गवर्नमेंट को देते हैं, और जिस खुदा ने हमें इस लायक बनाया, उस खुदा का फरमान है कि अपनी कमाई में से 2.5% मेरी राह में खर्च कर दो। तो आज 2.5% आदमी नहीं खर्च करने के लिए तैयार। कितनी अफसोस की बात है लोगों, अपने माल की ज़कात दो। देखो, कुरान करीम में है, मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। गौर से सुनो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। कौन है तुम में का जो अल्लाह को कर्ज़े हसन दे दे? अल्लाह अपने बंदों से कर्ज़े हसन मांग रहा है। मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, कौन है तुम में का जो मुझे कर्ज़े हसन दे दे?
इस आयत को सुनकर एक यहूदी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिला। कहा अबू बकर किस खुदा पर तुम ईमान लाए? तुम्हारा खुदा तो भिखारी है मादअल्लाह, खुद गरीब है, कर्जा मांग रहा है। जैसे इतना कहा हजरत अबू बकर ने उसके चेहरे पे तमाचा जोर से मारा, बहुत जोर से मारा। जब उसने कहा कि तुम्हारा खुदा मुहताज है, कहा कैसे मुहताज है? कहा कुरान हकीम में मन युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, अल्लाह कहता कौन है तुम में का जो मुझे कर्ज हसन दे दे। तो जब तुम्हारा खुदा खुद कर्जा मांग रहा है तो उसकी इबादत करने से क्या फायदा, वो तुम्हें क्या दे सकता है? हजरत अबू बकर ने तमाचा मारा। वो यहूदी वहां से रोता हुआ बारगाह नबी में गया और हुजूर से शिकायत किया कि तुम्हारे दोस्त अबू बकर ने मुझे तमाचा मारा। तो हुजूर ने हजरत अबू बकर को बुलाया, कहा इसको आपने मारा है? कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरे खुदा को मुहताज कह रहा है। कह रहा तुम्हारा खुदा मुहताज, अगर मुहताज न होता तो क्यों कर्ज हसन मांगता? मन युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना। जब हुजूर ने फरमाया तुमने ऐसा कहा तो यहूदी झूठ बोल पड़ा, कहने ना मैंने कुछ नहीं कहा। तो कुरान की आयत हजरत अबू बकर की फजीलत में नाजिल हो गई। कद समिअल्लाहु कौलल्लती, ऐ महबूब यकीनन अल्लाह ने उसकी बोली को सुना है जो उसने कहा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक की ताईद में कुरान की आयत नाजिल हो गई। ऐ मेरे दीनी भाइयों, कुछ लोग इसी आयत को पढ़कर गुमराह हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान उस पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह कर्जा अपने लिए नहीं मांग रहा है, अपने गरीब बंदों के लिए। कि अल्लाह फरमाता कौन है तुम में का जो मेरे गरीब बंदों की मदद करे, तो उसने हमको कर्ज हसन दिया है। एक है कर्जा और एक है कर्ज हसन, अच्छा कर्जा। कि आज तुम जैसे आज कोई कर्जा दो, देखो आज अगर 10 रुपया आप किसी को कर्जा दें तो 10 ही रुपया तो उससे वापस पाएंगे, बोलो। और अल्लाह की राह में अगर किसी को आपने 10 दे दिया तो कितना पाओगे? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। का मसले हब्बा, उस दाना की तरह है। अम्बतत सबआ सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकला। फी कुल्ले सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना है। तो एक दाना जमीन में जाने के बाद 1400 दाने निकले, 700 दाने निकले। ऐसे अल्लाह फरमाता जब 1 रुपया मेरे नाम पर कोई किसी गरीब को देता है तो अल्लाह ताला उसे 700 का अजर अता फरमाता है। तो ये कैसा कर्जा हुआ? एक दिया 700 पाए, तो ये कर्जे हसन है कि नहीं, बोलो? और इसका बदला आखिरत में जन्नत है, अल्लाह की रहमतें हैं। इसलिए इस आने वाले रमजान में अल्लाह ने आपको दिया है तो आप अपने माल का सदका भी करें और ज़कात भी निकालें। वही कह रहा हूं कि लोगों, अल्लाह को कर्ज हसन दो।